अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट डॉक्टर नवीद आसिम बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवीद होम्यो केयर। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है हमारा ओबेसिटी, मोटापा, वज़न का बढ़ जाना। ठीक है जी, वज़न का बढ़ जाना। वज़न का बढ़ जाना असल में है क्या? वज़न का बढ़ जाना है कि जिस्म में चर्बी का एक मुनासिब अपनी वैल्यू एतदाल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसको मोटापा कहते हैं। मोटापा जब इंसान के जिस्म में आ जाता है तो उससे इंसान बिल्कुल नकारा होकर रह जाता है और बहुत सी बीमारियों में लाक होने का ख़तरा हर वक्त उसके ऊपर मंडलाता है। मसलन दर्द दिल, दिल के तकलीफ़ का आर्ज़ा जो है एंजाइना टाइप, वो, उसके अलावा दिल की शरियानों और वरीदों में खून का जमना, ब्लड क्लाटिंग यानी वो कह लें। उसके अलावा शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज और मुज़म्मन जोड़ों के अमराज लाक होने के ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मोटापे की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैं मोटापे के नुकसान आपको बता दिए हैं। अब मैं बताता हूँ असबाब कि कौन से असबाब हैं, कौन से ऐसे कॉज हैं, फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जिनकी वजह से मोटापा आता है। तो मोटापा जो है उसमें सबसे पहले जो फैक्टर है वो ये है कि कैलोरीज़ वाली जो डाइट है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल, कैलोरीज़ वाली खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल आपका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आपका जो है उसमें आप वर्जिश नहीं करते, लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, वर्जिश नहीं करते और आपके जिस्म में तवानाई का जो एक वॉल्यूम होता है, एक लेवल होता है, एक मिकदार होती है, वो कम हो जाती है और कमज़ोरी का जिस्म में आ जाना भी मोटापे की तरफ ले जाता है जिस्म को। ठीक है, ये दो हो गई। और तीसरी बात ये है कि आप में हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी कि आपका थायराइड, पिट्यूटरी, एस्परेरिनल ग्लैंड ये जो है ना वो सही तरीके से काम ना करें, डिसफंक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी बॉडी में मोटापा आ जाता है। 3 हो गए। चौथा, बैठे रहने की आदत, मतलब आपका वर्क ऐसा है या आप बैठे रहते हैं जहाँ पे कोई आपका फिजिकल वर्क नहीं है, ये चीज़ें। और 5वीं, मरूसी यानी कि ख़ानदानी। इसमें इतना कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं है सिवाय इसके कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है जेनेटिकली, तो आप में भूख का जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक बढ़ जाता है फैक्टर। आप बहुत ज़्यादा बेतुका खाते हैं और ये बसियारखोरी की एक आदत कई लोगों को बाद में लग जाती है ज़्यादा खाने की, तो ये भी एक आदत होती है। इसमें ये है कि इसको इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि आप अपने सामने जिसको ये आदत हो उसके सामने कम से कम खाना उतना रखें जितना कि उसको खाने की ज़रूरत है। ज़्यादा रखेंगे तो वो अपने आप को नहीं रोक सकता, ये इसकी साइकी होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो थे असबाब, अवामिल जिन पे हमने बात कर ली। और एक और फैक्टर जो है ना वो मैं आपको बताता जाऊँ। यहाँ पे फीमेल्स में फीमेल हार्मोन डिस्टर्बेंस जो है ना वो भी मोस्टली उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो प्रॉपर नहीं जब होता, उसमें डिसेमिनोरिया हो जाता है, तो फिर जो है ना उनकी बॉडी जो है वो मोटापे की तरफ चली जाती है, ओबेसिटी की तरफ चली जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके जो है ना वो हार्मोन्स जो हैं फीमेल वो प्रॉपरली जो वर्क नहीं कर रहे होते, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं प्रॉपर हो रही होती, इसलिए। ठीक है, ये तो हो गए इसके अवामिल और इसके नुकसानात। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। और ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा और आपका रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। और उसके अलावा जो आपके आपके व्यूज़ हैं, आपके जो फीडबैक्स हैं कमेंट्स के थ्रू, वो मुझे मिलते रहें और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मुझे आप इनकरेज करते रहें। मैं आपके साथ ऐसी और बहुत सी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों, अब मैं इसका ट्रीटमेंट और इसके लिए जो डाइट है ना थोड़ी बहुत जो घरेलू टोटके वो मैं आपको बताता हूँ जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप सुबह उठ के गर्म पानी में शहद और लेमन ये मिला के पिएँ। ठीक है, उसके बाद आपने चाय छोड़ देनी है, ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है दिन में 2 वक्त, सुबह और शाम के वक्त। उसमें भी आपने लेमन और शहद मिला के पीना है। ठीक है, आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने चावल जब भी खाने हैं बॉयल खाने हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपने, ठीक है, दूध, दही
अंडा, ये सब चीज़ें लें, लेकिन इसको मुनासिब मिकदार में लें, बहुत कम लें, ठीक है। आप दालें जो है ना वो कम खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, मौसमी सलाद ज़्यादा खाएं, ये चीज़ें ज़्यादा खाएं, आपका मोटापा जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।